Hey there, my lovely viewers. How you all doing? Hope you all are doing great and enjoying your lives. So, welcome to another new video. In this video, I'll be sharing with you the procedure of getting admission into IISER, IISER, okay? अगर आप भी चाहते हैं कि आपको IISER में एडमिशन मिले, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा. सो पहले क्या होता था, लाइक ईयर बैक, एक साल पहले क्या था, अगर आपको एडमिशन चाहिए होता था आइजर में तो 3 वेज थे. एक था SCB, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल, जिसे IAT एग्जाम क्रैक करके इस चैनल से आप एडमिशन ले सकते हैं. सेकंड था KVPY, जो कि अभी कैंसिल हो चुका है. और थर्ड था JEE एडवांस. ओके, तो अभी KVPY तो कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास अभी बचे हैं बस 2 चैनल्स, IAT IISER एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड जो है JEE एडवांस. So let's discuss one by one. So पहले हम डिस्कस करते हैं IAT के बारे में, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में. तो ये एक एग्जाम है जिसको आपको पहले क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको किसी भी IISER में अकॉर्डिंग टू योर रैंक और अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको एडमिशन मिलता है. तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ IAT. सो देखिए, ये 240 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं. हाँ, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं. इवन इफ आपने अगर बायो या मैथ्स इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके 12th में आपने नहीं लिया होगा, फिर भी आपको इन चारों सब्जेक्ट को फेस करना पड़ता है इस एग्जाम के दौरान. सो हम इसका डिटेल में पैटर्न देख लेते हैं. तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है जो आपको कंप्यूटर पे देनी होती है. इसमें क्वेश्चंस होते हैं, अभी आपको मैंने बताया, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो. हर सब्जेक्ट के वहां क्वेश्चन पेपर में आपको 15 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. ओके, अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है ऑफ 1 मार्क. अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा. सो ये था अराउंड पैटर्न एग्जाम का. एंड वन मोर थिंग, ये एक MCQ एग्जाम होती है लाइक नीट एंड JEE, और टाइम होता है 3 hours 180 minutes. ये था पैटर्न एग्जाम का. अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स. तो जो IISER एप्टीट्यूड टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो अराउंड अप्रैल या मई, इन मंथ्स में ओपन हो जाता है, जो आपको फिल करना पड़ता है अगर आपको IIT एग्जाम देना होता है तो. और एग्जाम जो होती है वो होती है अराउंड जून जुलाई में. लाइक व्हेन आई गिव इट वाज 2021 में मैंने एग्जाम दी थी. तो उस साल कोविड की वजह से हमारा जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया था सितंबर में. तो उस दौरान हमें ज़्यादा टाइम भी मिल गया था प्रिपरेशन करने के लिए. तो ये केस था 2021 का. पर अब अगर कोई बाधा ना आए तो जनरली जून जुलाई में हो जाती है. और अगर रिजल्ट की बात करें तो कुछ दिनों में, अराउंड 15 से 1 मंथ में आपका रिजल्ट भी आ जाता है. फिर उसके बाद राउंड्स एंड ऑल ये सब चीज़ें होते हैं. आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, व्हाट आफ्टर योर रिजल्ट. सो इसकी बात हम बाद में करेंगे. तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको नोट करके रख देनी चाहिए. आप सोच रहे हैं कि आपको IIT एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर. अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. अगर आपको IIT को अपीयर करना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, वो आपको पास करने पड़ेंगे. फर्स्ट थिंग, आपको अगर एग्जाम देना है तो आप फ्रेशर होने चाहिए या 1 year ड्रॉपर होने चाहिए. आपको अगर आपको नेक्स्ट साल अगर एग्जाम देना है 2024, तो आपको 2024 में ही जो 12th का आपका एग्जाम है वो आपको अपीयर करना चाहिए. और सेकंड थिंग, आप अगर ड्रॉपर हो तो आप बस 1 साल के ड्रॉपर हो सकते हो. अगर आपने 2 साल ड्रॉप लिया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IIT. सेकंड थिंग, आपको मिनिमम, अगर आप SC ST और PWD है तो आपको इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आपको मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड चाहिए अपनी +2 लेवल में. और आप अगर अदर कैटेगरीज में आते हो तो आपको 60% ग्रेड चाहिए अपने 12th बोर्ड में. थर्ड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चारों सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है IIT के पेपर में. तो आपको इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट मिनिमम
पीसीबी और पीसीएम, ये सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में आपने लिए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं आईआईटी देने के लिए। सो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थी जो आपको पास करनी होती है बिफोर अपियरिंग फॉर द आईआईटी एग्जाम। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस साल से क्या हुआ है कि अगर आपको IISc और IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में अगर एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू IIT। यस, आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके थ्रू भी आप जो है वो IISc और IIT मद्रास में एडमिशन ले सकते हैं BSc के लिए फॉर IISc एंड BS इन मेडिकल साइंस और BS इन इंजीनियरिंग साइंस। अगर इनमें से आपको कोई कोर्स करना है तो आपको IIT के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है IISc और IIT मद्रास में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम हो या आपको लगता है कि आपको IISc में एडमिशन लेना है बट JEE एडवांस इज क्वाइट टफ फॉर यू, सो यू कैन ट्राई फॉर द IIT। Now let's move to the another channel which was JEE Advance. So JEE Advance ये भी एक चैनल है through which you can take admission in any IISERs of your preference. So अगर आपका रैंक 15,000 के अंडर है JEE Advance में तो आपको एडमिशन मिल सकता है IISERs में. So it varies according to the categories, like on the official website it is not mentioned, ये particularly mention नहीं है कि कौन सी कैटेगरीज में कितना particular रैंक होना चाहिए, बट मोस्टली 15,000 के अंडर आपका रैंक है JEE एडवांस में, सो यू आर ऑन द सेफ प्लेस। तो ये था JEE एडवांस चैनल के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू गिव यू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर हम देखते हैं रिजर्वेशन सभी आइसर्स में कितना है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो SC के लिए 15% सीट्स रिजर्व होती है सभी आइसर्स में, ST के लिए 7.5%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, PWD के लिए 5%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% और हर आइजर में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स पर आइजर रिजर्व्ड है। तो ये था रिजर्वेशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अगर एप्लीकेशन फिल करना है आइजर्स का तो उसकी एक फी होती है जो है 2,000 रुपीज फॉर जनरल, OBC, EWS के लिए, और SC, ST, PWD और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए ये फी है 1,000 रुपीज। सो ये सारी चीजें थी इन ब्रीफ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ कैन यू गेट इनटू आइजर, हाउ विल यू गेट एडमिशन देयर। अगर बात करते हैं आफ्टर एग्जाम तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट ऑल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT, जो कि मैंने भी की थी 2021 में, तो इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। एंड इफ आई कैन डू दिस यू कैन ऑल्सो डू दिस। इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस फील्ड एंड यू रियली वांट टू get here, then you are all welcome. So hope you learn something new through this video. If you like it, give me a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel for further updates and share it with your friends. That's it for today. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning and stay fabulous. Bye bye.